हिस्ट्री का लेक्चर नंबर हिस्ट्री का लेक्चर लुसेंट का लेक्चर 5 देखेंगे। अभी हमने पहले थोड़ा सा मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध जो सबसे प्राचीन वंश थे के संस्थापक थे बृहदर्थ थे। इनके पुत्र हुए इनके पुत्र हुए जरासंध। क्या हुए? जरासंध हुए। बहुत समय बाद हुआ ये हर्यक वंश का संस्थापना हुआ। हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश में बिंबिसार इसके संस्थापक थे, जो 1544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे, निश्चित रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे। इनकी राजधानी राजगीर थी। फिर इसके पुत्र जो क्या हुआ, इसकी हत्या कर दिया अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या करा था, इसकी हत्या कर दी थी। और ये गद्दी पे कब बैठा था? अजात शत्रु गद्दी पर 1493 ईस्वी में बैठा था। बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन करता है, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी चेंज नहीं करा। बिंबिसार की एक खासियत ये थी ना कि ये बिंबिसार जो था यहाँ बृहदत्त को हराया था। वैशाली का बृहदत्त को हरा करके, वैशाली को जो था बृहदत्त को हरा करके अपने राज्य में मिला लिया था। नहीं सॉरी, अंग को मिलाया था। एक चीज समझिएगा, हमने भी गलत बोल दिया, सॉरी। ये अंग को मिलाया था। अंग को मगध का विस्तार किया, अंग को मिलाकर। अजात शत्रु वैशाली को मिला लिया, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये क्या करता था, शादी कर करके मतलब क्या अपना साम्राज्य का विस्तार करता था। थोड़ी सी और हम डिटेल में बिंबिसार के बारे में जानते। बिंबिसार जो था, बिंबिसार हर्यक वंश में बिंबिसार था। 1544 ईस्वी में बैठा था। पूर्व ये बौद्ध धर्म को मानने वाला, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ये हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी राजगीर ही बनाए रखा, उसका निर्माण किया, उसको बसाया, मैंने सही तरह से उसका निर्माण किया। और उसी समय अंगराज पर आक्रमण करके बृहदत्त को हरा करके क्या करा, इसने अपना विस्तार किया। और इसने शादी, अपने वैवाहिक रिश्ता जो था स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसमें वैवाहिक संबंध में क्या था, कौशल नरेश जो थे, कौशल नरेश की बहन प्रसेनजीत से शादी की किया। और चेटक, वैशाली का जो चेटक था, वैशाली का चेटक की पुत्री जो थी चेलना, उससे शादी करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और मद पंजाब को बोला जाता था, वहाँ की राजकुमारी से शादी किया इसने, जिसका नाम क्षेमा था। क्या नाम था? क्षेमा था। ये था हर्यक वंश का बिंबिसार का खेला। अब देखते हैं इसके बेटा हुआ जो 1493 ईस्वी में आया था, ईस्वी पूर्व में आया था, अजात शत्रु। इसने क्या करा, इसके जब पिता मर गए ना, वैशाली मर गए, तो क्या करा, अपने नानी घर पे ही आक्रमण कर दिया था अजात शत्रु ने। ये बड़ा वो था। इसका बचपन का नाम कुनिक था। क्या नाम था? कुनिक था। इसे पितृहंता भी बोला जाता है। अजात शत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है, पितृ की हत्या करने वाला। और ये बिंबिसार के पुत्र जो था अजात शत्रु था, ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। इसके पिता जो थे बौद्ध धर्म मानते थे, ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है। और इसने जो क्या करा, इसने सबसे बड़ा जो था वैशाली पर, इसका आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण वैशाली पे था। इसमें कुछ हथियार का प्रयोग किया था, रथ मूसल वगैरह जो था। रथ मूसल जो था ना, आधुनिक टैंक बोला जाता है। पहले उस समय टैंक रथ मूसल को ही बोला जाता था। महाशिला जो बाहुबली मूवी में दिखाया था, बड़े बड़े पत्थर मारते हैं, वो महाशिला इसने उससे गुलेल जिसको बोलते हैं, गुलेल भी बोलते हैं, बड़ा बड़ा गुलेल, हथियार का प्रयोग किया था। इसके बाद आ जाता है, अभी तक राजधानी तो राजगीर ही थी। अब क्या होता है, अब चेंज हो जाता है। अब इसका पुत्र उदयीन होता है। उदयीन जब बैठता है तो अपनी पाटलीग्राम नाम की एक जगह बसाता है, गंगा के किनारे, सोन गंगा और तीन नदियों का संगम है जहाँ पर, वहाँ पर ही बसाता है। ये पाटलीग्राम बसाता है, बाद में पाटलिपुत्रा हो जाता है। उसी को ये राजधानी बना देता है। क्या बनाता है? राजधानी। और ये भी जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। अब इसका कोई ज़्यादा उपलब्धि तो है नहीं, जैन धर्म को मानता था। 1461 ईस्वी में क्या ये बैठ गया गद्दी पे, मगध की गद्दी बैठ गया, अपनी राजधानी चेंज करके पटना ले आया राजगीर से। अब क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ नागदत्सक। क्या हुआ? नागदत्सक। इसका पुत्र हुआ नागदत्सक। नागदत्सक का हत्या शिशुनाग ने कर दिया। अब देखना है, अजात शत्रु जो था ना, 32 वर्षों तक शासन किया था। और बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। अब ये हुआ 661 ईस्वी पूर्व में उदयीन बैठ गया। फिर नागदत्सक आ जाता, अंतिम हर्यक वंश का अंतिम
अंतिम राजा नागदत्सक था। नागदत्सक की हत्या कर देता है 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग कर देता है, और शिशुनाग जो है ना नाग वंश का स्थापना करता है। कौन सा? शिशुनाग वंश का स्थापना करता है, और शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। और ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा जो था ना, ये शिशुनाग जो था ना, ये अपनी राजधानी क्या करता है, पाटलिपुत्रा से क्या करता है, वैशाली लेके चला जाता है। कहाँ लेके जाता है? वैशाली। वैशाली। इसका बेटा होता है कालाशोक। ये पुनः क्या करता है, वैशाली को फिर पाटलिपुत्रा कर देता है। समझ गए? पहले राजगीर था, फिर पाटलिपुत्रा हुआ, फिर वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्रा चला गया। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। कालाशोक का जो अंतिम राजा, शिशुनाग वंश का जो सबसे अंतिम राजा था, नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद अब नंद वंश का स्थापना होता है। नंद वंश, जिसके राजा थे, प्रथम राजा थे महापद्म नंद। इसे क्षत्रिय विनाशक भी बोला जाता है। और इसके अंतिम राजा घनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद की हत्या करता चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है, और मौर्य वंश का स्थापना करता है। और ये घनानंद जो था सिकंदर का क्या था, समकालीन था। हमने इतना पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। ये लंबा लेक्चर है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, 345 ईसा पूर्व किया था। इसको अंग्रेजों ने जो थे, जस्टिन था, सेंड्रोकोटस ही बोला जाता है। इसको सेंड्रोकोटस क्या बोला जाता है? सेंड्रोकोटस बोला जाता है। थोड़ा सा मौर्य वंश को बताने से पहले ना, अब घनानंद के समकालीन जो था सिकंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते। सिकंदर जो था, बेसिक सिकंदर जो था, ये रहने वाला था, ये तो यूनानी था एक प्रकार का। इसका जन्म हुआ था 1566 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप थे, एक आंख वाला राजा। फिलिप जो था ना 1559 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 1529 ईस्वी में कर दी गई थी। सिकंदर बेसिकली अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। सिकंदर ने भारत अभियान पे 326 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया था। 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को ना पंजाब के राजा थे पोरस, उससे जो है एक युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध। इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेजी इसको हाइडोस्पीसी युद्ध बोलते हैं, और झेलम बितस्ता एक ही युद्ध है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे हुआ था। अब फिर हुआ, सिकंदर की सेना थी ना, ब्यास नदी को क्या करा, पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की जो सेना है, ब्यास नदी को पार करने से क्या करा था, इनकार कर दिया था। ठीक है, हाँ, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी का पूरा प्राचीन नाम बिपाशा भी है। यूनानी से हाई फासिस भी कहते हैं। यूनानी इसको हाई फासिस भी कहते हैं। सिकंदर स्थल मान से 325 ईस्वी पूर्व में भारत लौटा। सिकंदर की मृत्यु जो था 323 ईसा पूर्व हुआ बेबीलोन हुआ, तो 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। सिकंदर का जल सेनापति था नियारकस। क्या नाम था उसका? नियारकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहु केफला। इसी के नाम पर झेलम नदी किनारे एक शहर बनाया था, बहु केफला नामक नगर बसाया था। इस प्रकार सिकंदर